नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं से कहा, दबाव में काम कर रही है संवैधानिक संस्थाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर न्यायपालिका सहित संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि आज देश में न्यायपालिका, चुनाव आयोग सहित दूसरी संस्थाएं दबाव में है और केंद्र सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा है। वही 5 महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, क्या लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? इसी के साथ ही लोकतंत्र में विरोध करने वालों की बातों को भी सुना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं से कहा कि आज जाति को लेकर देश में भेदभाव होता है। वहीं युवाओं को भी समझना चाहिए कि जातिवाद, सांप्रदायिकता कितनी घातक होती है। दुर्भाग्य है कि आज भी धर्म को लेकर राजनीति हो रही है और लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर सरकार बन रही है और धर्म के बाद अब जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और खतरनाक और छुआछूत मानवता पर कलंक है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिना संविधान के देश कैसे चलेगा? संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता की है। इसी के साथ ही लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा है। यह युवा पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। क्या युवा पीढ़ी को इतिहास नहीं बताना चाहिए? इसके लिए क्रांति पैदा करनी पड़ेगी और क्रांति के रास्ते पर चलकर ही क्रांति हो सकती है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने युवाओं से कहा कि यह देश युवाओं का देश है। युवाओं पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी आज़ादी के जंग में भी युवाओं पर थी। पंडित नेहरू युवा अवस्था में करीब 10 साल जेल में रहे हैं। इसी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। 70 साल से लोकतंत्र कायम रहा है, यही बड़ी बात है। वहीं कई देशों में आज लोकतंत्र कायम नहीं रह सका है। वहीं आज की युवा पीढ़ी पर कल का भार है। गहलोत ने कहा कि हमें लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर झूल गए। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई। सभी की भागीदारी से मुल्क आजाद हुआ। उस वक्त कांग्रेस में भी गरम दल थे। वहीं अब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का समय आ गया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इसे मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना स्वास्थ्य के प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अब चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर आए हैं। वहीं सभी प्रदेशवासियों का 5 लाख का हेल्थ बीमा भी होगा। इसी के साथ ही युवा शक्ति किसी भी देश और समाज का आधार होती है। उन्होंने कहा कि देश के तेजी से विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। भारत आज भी सबसे ज्यादा युवा वाला देश है। समाज में छुआछूत आदि की खाई गहरी है। इन कुरीतियों को दूर करने में युवाओं की महती भूमिका हो सकती है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रीट और बोर्ड परीक्षाएं समय से होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी जारोली ने मंगलवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट एग्जाम तय समय पर होगी और परीक्षार्थी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि जिन जिलों में कोरोना के केस ज्यादा है वहां सिर्फ 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल को स्थगित किया गया है। वहीं बाकी सभी परीक्षाएं तय समय पर होगी। और इसी के साथ ही डॉक्टर जारोली ने छात्रों और अभिभावकों से आग्रह किया है कि परीक्षाओं के संबंध में बोर्ड वेबसाइट और रीट वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचनाओं को ही सही और अधिकृत माने, अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि सोमवार को बोर्ड ने कोरोना से प्रभावित जिलों में 12वीं के प्रैक्टिकल स्थगित कर दिए। इसके बाद यह अफवाह उड़ गई थी कि बोर्ड मेन एग्जाम और रीट को भी स्थगित कर सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन लगवाने वालों को एफडी पर 0.25% ज़्यादा ब्याज, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज। सेंट्रल बैंक की है यह स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। वहीं वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाने और इसे बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक स्कीम लाया है। इसमें ऐसे लोगों को एफडी पर ज्यादा ब्याज दिया जाएगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इसका नाम इम्यून इंडिया डिपॉजिट है। इसके तहत फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराने पर मौजूदा रेट से 0.25% ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि यह स्कीम वो लोग ले सकते हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें 0.25% ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। ऐसे सीनियर सिटीजन्स को 0.50% ब्याज दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस स्कीम की जानकारी दी है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 1011 दिन का है। इसे सीमित अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं इस स्कीम के तहत वैक्सीन लगवाने वाले सीनियर सिटीजन्स को डिपॉजिट कराने पर 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने को प्रेरित करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बिना मास्क नहीं मिलेगा दुकानों पर प्रवेश, कलेक्टर ने जारी की एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धौलपुर जिले में गत दिनों कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन निरंतर कड़े निर्णय लेता जा रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत अब धौलपुर जिले में दुकानों में बिना मास्क प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही जिस दुकान पर बिना मास्क प्रवेश दिया गया तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी दुकानदारों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पाबंद किया गया है कि दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको बिक्री नहीं दी जाएगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक समय में छोटी दुकान में 2 से अधिक व बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा के ब्लैक पेपर पर पीसीसी चीफ डोटासरा का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा की ओर से कांग्रेस के खिलाफ जारी किए गए ब्लैक पेपर और महाराणा प्रताप के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के साथी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो आदमी गाली निकाल बात करे, महाराणा प्रताप के लिए अपशब्द कहे, जिस आदमी का अपनी भाषा पर ही संयम नहीं हो, भाजपा ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया है। वहीं डोटासरा ने कटारिया के लिए कहा कि वे राजसमंद उपचुनाव में ही अपनी पार्टी के नेता को हराने के लिए साजिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी किरण माहेश्वरी से बनती नहीं थी। अब उपचुनाव में किरण माहेश्वरी की बेटी खड़ी हुई है, ऐसे में कटारिया ने निपटाने के लिए ऐसी भाषा बोली है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के पास कोई आदमी नहीं है जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाए। वहीं राजेंद्र राठौड़ को भी लोग नहीं चाहते हैं। इसी के साथ ही डोटासरा ने कहा कि पर्दे के पीछे भाजपा जनता की राय से नहीं बल्कि आरएसएस की राय से चलती है। भाजपा की ओर से जारी ब्लैक पेपर पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि राज्य ने भाजपा को 25 सांसद दिए, उन्होंने 2.25 साल में क्या काम किया, भाजपा को ये दिखाना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा का गहलोत सरकार पर हमला। सतीश पूनिया बोले 6 माह में तो कुंभकर्ण भी नींद से जाग जाता था, लेकिन गहलोत सरकार 2.25 साल से नहीं जागी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस और सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने के बाद पूनिया ने कहा कि 6 महीने में तो कुंभकर्ण भी नींद से जाग जाता था, लेकिन गहलोत सरकार 2.25 साल से नहीं जागी है। यह सरकार अपने बोझ से गिरेगी। वहीं यह सरकार आपसी झगड़ों और अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जो कभी भी गिर सकती है। वहीं उपचुनाव में किसान, युवा, बेरोजगार, संविदा कर्मी गहलोत सरकार को सबक सिखाएंगे। वहीं राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में गहलोत सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। वहीं तीनों जगह कांग्रेस का संगठन कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकारी अफसर और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना दुनिया में WHO प्रमुख की चेतावनी। दुनिया में लंबे समय तक रहने वाला है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक रहने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि टेड्रोस ने एशिया और मध्य पूर्व के देशों में बढ़ते कोरोना केस पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन के 780 मिलियन डोज यानी 78 करोड़ दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि टेड्रोस ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर सभी देशों के बीच व्यापार और ट्रेवल होते देखना चाहते हैं। इसी के साथ ही WHO की टेक्निकल लीड मारिया वन ने बताया कि महामारी का दायरा बढ़ते जा रहा है। अब यह पहलू की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है।